मित्रों, आज चर्चा करेंगे फादर्स डे पे। पश्चिम देशों द्वारा प्रायोजित फादर्स डे धीरे धीरे भारत के भी जनमानस में अपना स्थान बना लिया है। हम सनातनी किसी एक दिन को अपने माता पिता के लिए समर्पित नहीं हो सकते। हमारे संस्कार में 365 दिन माता पिता के लिए स्थान रहता है। तभी हमें बचपन से शिक्षा मिलती है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। जहाँ माता पिता को भगवान का दर्जा प्राप्त है, उनके लिए सिर्फ एक दिन निर्धारित कैसे हो सकता है। पश्चिमी देशों में बच्चे बालिग होते ही अपने माता पिता से पृथक हो जाते हैं और अपनी अलग दुनिया बसाते हैं। तो उनके लिए अपने माता पिता को याद करने या उत्सव मनाने के लिए यह एक दिन मुकर्रर किया गया था। हमारी संस्कृति संयुक्त परिवार की रही है। हम बचपन माँ बाबूजी के गोद में बिताते हैं और माँ बाप के बुढ़ापे में उनका सहारा भी बनते हैं। यही रीति रिवाज सदियों से चली आ रही है और आज भी है और आगे भी रहेगी। एक बच्चे के जीवन में एक पिता की भूमिका किसी और के लिए अतुलनीय है। एक पिता वह व्यक्ति होता है जो आपके समर्थन के लिए हमेशा वहाँ होता है जब आप पीछे मुड़ते हैं। हर तरह की समस्या के समाधान के लिए तैयार होते हैं, जो आपकी सभी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं और आपको जीवन भर प्रोत्साहित करते रहते हैं। पिता एक परिवार का ताकत का स्तंभ है, जो जीवन में सभी खुशी और चुनौतीपूर्ण क्षणों में बंधन को मजबूत रखते हैं। मेरे बाबूजी मेरे लिए दुनिया के सबसे प्यारे पिता थे। वो मेरे सच्चे हीरो, पक्के दोस्त, मेरी प्रेरणा और अभी तक देखे मेरे जीवन के सबसे अच्छे इंसान थे। वो एक ऐसे इंसान थे जो स्कूल के लिए तैयार होने में, बिस्तर से सुबह उठने में और अच्छे से मेरे गृह कार्य पूरा कराने में बहुत मदद करते थे। चाहे हम कितने अलार्म लगा लें, सुबह उठने के लिए बाबूजी का एक आवाज़ ही काफ़ी था। मेरे होठों की हंसी मेरे पिता की बदौलत थी। मेरे आँखों में खुशी मेरे पिता के बदौलत थी। वे मेरे लिए सब देवों में प्रथम थे, क्योंकि मेरे जीवन की आधार उनके बदौलत थी। वे हमें समय का सही सदुपयोग करने को प्रेरित करते थे। हमें स्कूल सही समय पर जाने के लिए सिखाते थे। वो हमें जीवन में समय का मूल्य सिखाते थे और कहते थे कि अगर कोई अपना समय खराब करता है, समय उसका जीवन नष्ट कर देता है। वे बहुत अच्छे इंसान थे और मेरे पड़ोसियों को उनके मुश्किल समय में मदद करते थे। बेमतलब सी इस दुनिया में वही हमारी शान थे। मुझ शख्स के वजूद की बाबूजी ही पहचान थे। यूं तो मेरे बुलंदियों के हर निशान को छुआ। जब बाबूजी ने गोद में उठाया तो आसमान को छुआ। वो हमें कहते थे कि बूढ़े लोग ईश्वर की तरह होते हैं। हमें उनका ध्यान, सम्मान, प्यार करना चाहिए। हमें मुश्किल समय में बूढ़े लोगों की कभी अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये समय हर एक के जीवन में आता है। वे हमें कहते थे कि अपनी स्थिति के अनुसार पूरे जीवन भर सभी आयु वर्ग के ज़रूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। मुझे रख दिया छाँव में, खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखा है ऐसा एक देव पिता के रूप में। मुझे याद है बचपन में बाबूजी जब मेला या बाज़ार ले जाया करते थे। मेला, बाज़ार और शहर में नए आए हुए जादूगर और सर्कस को दिखाने वो बड़ा सा हाथ और मेरी छोटी छोटी उंगलियां, लगता था जीवन में माँ जी से भगवान जी कहकर जय करने को कहती थी। ये उसी सर्वशक्तिमान का हाथ है जो कभी माई बताया करती थी कि मंदिर के अंदर जय करने से पहले सामने रखी मूर्ति में। जलती धूप में वो आरामदायक छाँव थे। मेलों में कंधे पर लेकर चलने वाले पाँव थे। मिलती है जिंदगी में हर खुशी उनके होने से, कभी भी उल्टा नहीं पड़ता बाबूजी के दांव थे। आज लगभग 2 वर्ष के अंतराल के बाद बाबूजी का फ़ोन देखा, जो उन्होंने नहीं खरीदा, क्योंकि बाबूजी लोग फ़ोन नहीं खरीदा करते। बस मैंने कुछ साल पहले चलाना छोड़ दिया उस फ़ोन को, तो बाबूजी ले लिए। उसमें यूट्यूब तक पहुंचा तो सबसे पहले अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म जानवर का एक गाना, जो बाबूजी के फ़ोन के यूट्यूब में सबसे ऊपर था और उसकी प्लेइंग लाइन लाल हो रखी थी, अर्थात वो सुना जा चुका था। वह गाना शायद सभी पिता के लिए हुआ जो 90 के बच्चों के पिता। जहाँ दुनिया के प्यार में मतलब की मार था, वहीं बाबूजी के गुस्से में छिपा बेइंतहा प्यार था। मेरा साहस, मेरा सम्मान थे पिता, मेरी ताकत, मेरी पहचान थे पिता। फिर फ़ोटो देखने लगा तो बहुत लोगों की फ़ोटो थी, हम सब भाइयों की, रिश्तेदारों की, लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण थी बाबूजी की सेल्फी, जो आरी टेढ़ी थी, सारी की सारी। एक भी फ़ोटो उनकी 2021 के समय के हिसाब से नहीं थी, क्योंकि उनसे सेल्फी लेते बनती ही नहीं थी। उन्होंने मोबाइल का जिक्र ही जब सुना, शायद जब वो दादा बन चुके थे, लेकिन वो तस्वीरें एक से बढ़कर एक थीं। उन तस्वीरों की सुंदरता को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। इन सब तस्वीरों को देखकर लगा कि कितनी इच्छाएं उन्होंने अपने अंदर दफन करके रखी होगी, जो हम बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कभी बाहर नहीं निकली।
उनका भी मन सेल्फी लेने, पहाड़ों पर घूमने, हेडफोन लगाकर आज फिर जीने की तमन्ना है, गाना सुनने और भी बहुत कुछ करने का मन किया होगा, जो आज हम करते हैं। लेकिन बाबूजी सब दबाते रहे और इस सब के बीच वो कब बूढ़े दिखने लगे पता न चला। हमने कभी बाबूजी का पुराना चेहरा याद न रखा। वैसे वो हमारे बचपन से लेकर अब तक के सारे लम्हों को सहेज कर अपने दिल में संजोए रखे थे। इसलिए पिता कभी बूढ़े नहीं होते, बूढ़ी हो जाती है उनकी इच्छाएं। बाबूजी, आज आप हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हमारे मन मंदिर में आप सदैव विराजमान हैं। और अगर पुनर्जन्म हो तो सदैव मैं आपके पुत्र के रूप में धरा पर आऊँ। बाबूजी, आप मेरा वो गुरूर थे जो कोई भी कभी भी नहीं तोड़ सकता।